सबको नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। आज हम आप सबको भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में कुछ 4-6 पंक्तियाँ कुछ वर्डों में बोलना चाहते हैं कि भगवान का पहला मत्स्य अवतार था। जैसे कि आपने कल लाइव में देखा होगा, भगवान श्री राम की इतनी खूबसूरत प्रतिमा आप सबको दिखाई गई, तो भगवान का पहला मत्स्य अवतार था। तो उसके बारे में हम कुछ बताते हैं। एक समय की बात है जब एक युग का अंत होने वाला था, तो उस राज्य में मनु नाम के राजा, जो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, वो भगवान विष्णु को साक्षात पाना चाहते थे। तो वो एक बार तपस्या करने गए। तो वहाँ पर जब तपस्या करने गए तो वो जब जल में नहाने के लिए गए और भगवान जी को जब उन्होंने जल अर्पण किया तो उस टाइम भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और राजा मनु के हथेली में जा बैठे और उनसे कहने लगे, हे राजन, मैं एक छोटा प्राणी हूँ, इसलिए आप हमें इस नदी में प्रवाह मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मछलियाँ हैं जो मुझे खा जाएंगी। तो राजा ने सोचा कि मुझे कौन इस तरह से आवाज़ दे रहा है। फिर राजा ने देखा कि वो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में है। तो राजा को लगा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, हर प्राणियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो राजा ने सोचा करें क्या, तो उसको राजा जी ने उंगली में उठाकर उसने अपने कमंडल में रख लिया और राजा जी कमंडल में रख करके अपने जो है भगवान के ध्यान में लग गए। और जब ध्यान करने के बाद वो अपने राज्य में लौटे तो फिर उसको रात भर कमंडल में ही रखा। फिर जब राजा सुबह उठे तो उनको काफ़ी तेज़ आवाज़ आई कि हे राजन, मेरा इस कमंडल से दम घुट रहा है और हमारी रक्षा कीजिए। तो राजा को लगा ऐसा कौन है। देखा कमंडल में एक छोटी सी मछली थी जो वो बड़े आकार में हो चुकी थी। फिर राजा को लगा कि क्या करें, इसके लिए एक बड़ा सा पात्र ले आए। राजा ने जब उसको बड़े पात्र में रखा, फिर दूसरे दिन सुबह फिर मछली ने यही बोला कि हे राजन, मेरा इस बड़े पात्र में दम घुट रहा है, मुझे और बड़े पात्र में रखिए। तो राजा को लगा कि इससे बड़ा पात्र हम कहाँ से लेके आएँ। तो उन्होंने एक सगरा खुदाया और उसमें उस मछली को डाल दिया। फिर तीसरे दिन मछली फिर उस सागरे में काफ़ी बड़ी हो गई। फिर राजा को वही वाणी सुनाई दी। फिर राजा ने सोचा कि ऐसा क्या करें। फिर उनको वहाँ से उठा करके वो फिर से एक नदी में लेकर गए। जब नदी में लेकर के वहाँ छोड़ने लगे तो मछली ने कहा, हे राजन, आप हमें इस नदी में मत छोड़िए, यहाँ बहुत सारी मछलियाँ बड़ी बड़ी हैं जो मुझे खा जाएंगी, आप हमें छोड़ के मत जाइए। तो राजा उनको बहुत स्नेहपूर्वक देखने लगे और फिर राजा को लगा हम इसको क्या करें। फिर वो धीरे धीरे मछली का अवतार बढ़ने लगा। जब उसका आकार बड़ा हो गया तो राजा को समझ में आ नहीं रहा था कि ऐसा क्या हो रहा मेरे साथ में कि धीरे धीरे 1 से 2 पल में ही इतनी बड़ी कैसे हो जा रही है। फिर राजा को लगा कि चलिए हम उसको समुद्र में छोड़ते हैं। फिर वहाँ से जब मछली को देखा कि वो मछली इतने बड़े आकार में हो गई है कि वो नदी में ढक जा रही है। फिर राजा ने उसको उठा के समुद्र में छोड़ा और समुद्र में जब उनको छोड़ा तो वो बहुत बड़े विशाल काय आकार में आ गई। तो उन्होंने हाथ जोड़ा कि हे मत्स्य, आप कौन हैं, हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान विष्णु ने मनु को दर्शन दिया और कहा, हे राजन, आपकी प्रतीक्षा थी, आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप हमें विष्णु अवतार में देखना चाहते थे, तो हम विष्णु अवतार में आते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार विष्णु अवतार में उनको दर्शन दिए और मनु से कहा कि हे मनु, 4 दिन बाद एक युग का अंत होने वाला है, तो इस तरह सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जिससे आप 7 ऋषियों को और अपनी प्रजा कुछ जन को अपनी नाव पर सवार हो करके इनको दूर लेके जाना है। और इस प्रकार जब मनु ने अपनी नौका पे सारे सप्तऋषियों को और वासुकी को, सारे लोगों को तैयार करके जब नौका में बिठाया, उसी समय प्रलय आई और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके उस नौका को पार लगाया और इस प्रकार दूसरी सृष्टि का सृजन हुआ
उन नौका पे सवार हुए लोगों ने इस सृष्टि का नया निर्माण किया। तो ये थी कुछ शॉर्टकट में भगवान के पहले अवतार की कहानी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन मुझे लगा कि चलिए हम थोड़ी थोड़ी सी कहानी आपको दसम अवतार की बताएंगे। लेकिन आज तक बस यहीं तक। सबको नमस्कार।